बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना की होती है वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी में मिलने वाले जो उनके गिफ्ट हैं, उन गिफ्ट ने खोल दिया है बहुत सी चीज़ों का पोल। जी फ्रेंड, यहाँ पर जो उनको गिफ्ट आइटम मिले हैं जिसमें ज़्यादातर जो है कपड़े हैं, और उन कपड़ों ने खोल के रख दी है तहसीन की शादी की डेट। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अभी तक इन्होंने हमें क्लियर नहीं किया था कि तहसीन की शादी कब होगी, ठीक है। मगर आपने देखा कि जो इनको कपड़े दिए हैं गिफ्ट में, जो इनकी वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी, वो कपड़े कुछ अंदाज़ा लगाया आपने किस तरीके के हैं? उन कपड़ों में सबसे पहले मुझे एक जोड़ा जो मैंने देखा था वो ग्रीन कलर का था, जो कि तहसीन ने दिया था। वो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अलावा मैंने जब दूसरे जो आउटफिट्स जो उनको दिए गए थे वो दोबारा देखे, तो वो सारे ही एक तरीके के थे। सारे फैंसी आउटफिट्स थे जिसमें बाकायदा प्री प्लान जो है शादी के जितने फंक्शंस होंगे उसके लिहाज से ये सारे गिफ्ट दिए गए थे। और आपने देखा कि अंदाज़ा उससे हो रहा है कि तहसीन की शादी में कितने फंक्शंस होंगे और तहसीन की शादी किस सीज़न में होगी, ये भी अंदाज़ा हो गया। क्योंकि एक जोड़ा जो था ग्रीन कलर का, वो तो डेफिनेटली मेहंदी के लिए दिया गया था तहसीन की, और तहसीन ने अपनी मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था कि अम्मा ये मेहंदी में पहन लेना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फैंसी है कि वो इंसान किसी बिल्कुल क्लोज़ रिलेशनशिप में कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो तो ही पहनेगा। इसके अलावा अभी मैंने एक और जो उनका जोड़ा देखा था जो कि रेड कलर का था। आई थिंक एक रेड है, एक मेहरून है, वो भी बिल्कुल फैंसी है, और जिसको उन्होंने कहा था कि वो टेलर ही जोड़ता है उनको, और वाकई में वो बहुत इजी टू स्टिच होते हैं और इजी टू वेयर होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उस पर गोल्डन जरी का आई थिंक काम है, और वो शादी वाले दिन के लिए है। और उसको सीना वैसे बहुत आसान होता है टेलर्स के लिए, क्योंकि सारे पीसेस जो हैं पैचेस की शक्ल में दिए होते हैं, वो टेलर बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उसको बना भी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक फ़ॉन कलर का जोड़ा था जो कि माइयों का था, यानी कि फ़िक्स हो रहा था कि किस लिए जोड़े दिए गए हैं, किस फंक्शन में पहनने के लिए। और कुछ ऐसे इसमें जोड़े हैं जो कि पर्पल कलर है, जो कि ब्लू कलर है, वो भी एक स्टफ़ ऐसा है जो कि फैंसी स्टफ़ है, और वो इनके तहसीन की शादी से पहले आना जाना होता है, गेस्ट है आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी पहनने की। वैसे तो कुकिंग विद शबाना को जो और भी मिलते हैं गिफ्ट, इनकी बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है या और चीज़ें हैं, उनमें उन्होंने इतने फैंसी जोड़े कभी नहीं दिए थे। तो इन जोड़ों ने ये बता दिया कि तहसीन की शादी किस सीज़न में होगी, उस सीज़न में होगी जब ये कपड़े चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो जो फंक्शंस होंगे वो भी पता चल चुके हैं कि माइयों होगी, फिर मेहंदी होगी, हो सकता हो कि निकाह पहले हो जाए। तो इन तमाम जोड़ों से बहुत कुछ पता चल रहा है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग सादे सूट भी दे सकते थे जो कि घर में पहनने के काम आते हैं, क्योंकि देखें जो हमारा कैजुअल ड्रेसिंग जो होती है वो ज़्यादा काम आती है। डेली हमें लॉन कॉटन के स्टफ़ पहनना होता है, और गर्मियों में ज़ाहिर 1 महीने बाद तो एक नॉर्मल सीज़न आ ही जाएगा, उसमें गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ देखना था कि इनको ज़रूरत किस चीज़ की है। देने वालों ने भी सोचा कि अच्छा है वो चीज़ दो जो कि एक सेविंग भी हो जाए और पहले से इनकी जो है प्रिपरेशन हो जाए शादी के लिए, ठीक है। वो अक्लमंदी उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पे पता चल चुका है कि सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी का तो इन्होंने वीडियो बना ली, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन तहसीन की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं बहुत ही जल्दी, और इनकी तरफ से ज़्यादा जल्दी हो रही होंगी क्योंकि इन्हें बरी वगैरह और दूसरी चीज़ें तैयार करनी है, और मौतर की तरफ से भी हो रही होंगी, लेकिन मौतर जो है बहुत ही कम वीडियोज़ बनाती है, सोच समझ के अपलोड करती है। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो गिफ्ट जो मिले उसमें बहुत कुछ नज़र आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, मुकीम साहब ने एक बात यहाँ पे कही कि गोल्ड मैं पहले देता था लेकिन अब गोल्ड का टाइम नहीं है, और गोल्ड वोल्ड नहीं, बस कपड़े दे दो, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बोली। लेकिन देखिए यहाँ के 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं इस बात के। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो इन्होंने बात बोली है गोल्ड की, तो ये उन्होंने अपनी होने वाली जो है बहू जो है, जो दूसरी बहू है मुंतहा, उसको बोली है कि भाई जब शादी होगी तो जो है तहसीन जो है उसको कहीं गोल्ड का गिफ्ट दे, तो भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और कपड़े वपड़े सही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात ये पॉइंट भी जोड़ सकती है कि जो पहले सोना हम ख़रीदते थे वो बहुत आसान था, हमारी दूसरी नीड्स कम थी और बस गोल्ड पे ही गुजारा हो जाता था।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि कपड़ा इट्सेल्फ खुद बहुत महंगा हो गया है। फिर अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड तो लेंगे, मगर जो हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी है, बेसिक नीड्स हैं, वो ही पूरी नहीं हो रही, वो ही बहुत महंगी हो गई हैं। तो फिर गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है जो कि पहनने के बाद ना हमें कोई बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड बढ़ जाता है, ना उसको पहनने के बाद हमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो ऐसी तो कोई सिनेरियो है नहीं। तो दोनों पॉइंट्स निकल रहे हैं। ये नहीं कि अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी तो मैं खींच के मार दूँ कि भाई मुंतहा के ऊपर उन्होंने तंज किया है। जो दोनों पॉइंट्स रेज हो रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, एक पॉइंट निकलता है, अगर उन्होंने ये बोला कि भाई गोल्ड वोल्ड नहीं है, अब गोल्ड का टाइम नहीं है, अब तो मैं यही देता हूँ, यही चीज़ें ले लो। अब यहाँ पे आपने देखा कि कुकिंग विद शबाना ने एक जो घर बनवाया हैदराबाद में, जिस पे काफ़ी उनकी वीडियोस भी अपलोड हुई और काफ़ी उस पर गॉसिप भी हुई शबाना हाउस के नाम से। अब सवाल ये होता है कि कुकिंग विद शबाना ने जो ये घर बनवाया और इसमें एक एक पोर्शन ज़ाहिर है वो मुंतहा और मुअत्तर को मिलेगा, और जिसकी खुशी मैंने मुअत्तर के फेस पे देख ली थी जब वो वहाँ बैठी हुई थी और छोटी छोटी बातों पे बस इशू बन रहा था कि उसको मग्गे क्यों दे दिए, उसको ग्लास क्यों दे दिए, मुअत्तर को कुछ नहीं दिया। देखें, मुअत्तर को जो कुकिंग विद शबाना ने घर दिया और मुंतहा भी ज़ाहिर शादी के बाद जाएगी उधर, तो ये चीज़ें इनहेरिटेंस में नहीं मिली, यानी कि ये मुकीम साहब की तरफ से नहीं मिली। ये जो चीज़ें मिल रही हैं वो कुकिंग विद शबाना का जो अपनी एक उनकी जो चैनल बनाया, चैनल ग्रो हुआ, फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, फिर पैसा कमाया, तो वो बीइंग अ मदर वो अपने बच्चों को दे रही हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एडिशनल चीज़ मिल रही है। अगर कुकिंग विद शबाना का चैनल नहीं होता तो जाहिर सी बात है उनकी अर्निंग भी इतनी नहीं होती, और वो कोई ऐसा घर तो सोच में भी नहीं था कि एक पोर्शन मिलता और पूरे पूरे पोर्शन बनाती वो एक घर उनके नाम, चलो उन्हीं के नाम से है, लेकिन वो बच्चों को दे रही हैं। अब लोगों ने कहा भाई अपने नाम पे क्यों रखा, जब जिसकी इनकम है ना, ये उसके हाथ में है, ये पावर उसके हाथ में अल्लाह की तरफ से कि भाई तुम्हारी इनकम है, तुम जहाँ खर्च कर रहे हो हलाल ज़रिए पे खर्च करो, अगर अपने नाम पे भी ले रहे हो तो नॉट बैड, रहे तो बच्चे रहे। अब अगर उसमें पोर्शन में उन्होंने अंबर का और आई थिंक गुड़िया का भी एक एक कमरा है, क्या है वो अभी जब मैप सामने आएगा क्लियर तभी पता चलेगा। मैप देख के तो नहीं समझ में आया, जब घर कंप्लीट सामने आएगा वीडियो में तभी पता चलेगा। लेकिन अगर माँ एक एडिशनल चीज़ है, यानी कि एक एडिशनल चीज़ है जो वो दे रही है, तो ठीक है, उसमें अगर गुड़िया और अंबर का भी एक एक कमरा हो गया तो नॉट बैड, उसमें इतना इशू बनाने वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि अगर एक तरफ हम ये बोलते हैं कि भाई ये मुंतहा को जो है सोना कम देंगे, या मुकीम साहब ने ये बात ज़ाहिर कर दी है कि हम कोई 1 तोला या 2 तोला या 3 तोला जो है वो सोना नहीं देंगे, हम दूसरी चीज़ें दे देंगे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखें, बात यह है कि अगर एक कहा जाए कि भाई मुंतहा और मुअत्तर, स्पेशली मैं मुंतहा की बात करूँगी जो अभी आएगी इनके घर, कि हम तुम्हें सोना नहीं दे रहे, लेकिन हम तुम्हें इस तरीके का बाकायदा पोर्शन बनवा के दे रहे हैं जिसमें तुम आराम से रहोगी, तुम्हारा किचन है, अटैच बाथरूम है, और कमरे हैं, बैल्कनी है, तमाम लाइफ के सारे हिस्से जो है अपनी लाइफ तुम गुजारोगी उस घर में। तो क्या ये 2 ऑप्शन है मुंतहा के पास, तो क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है, आपने मुअत्तर का घर भी देखा है और वो किस तरीके से रह रहे हैं, एक कमरा ऊपर बना है और वो कोई बुरी बात भी नहीं है, नॉर्मली एक ही कमरा बन सकता है आजकल जो हालात है। लेकिन उसके बाद भी मुंतहा को और मुअत्तर को अगर पूरे पूरे पोर्शन मिल रहे हैं तो ये उनकी गुड लक है, और ये गुड लक मुअत्तर के फेस से ज़ाहिर हो रही थी। मुंतहा तो ऑब्वियसली अभी ऑन स्क्रीन नहीं आई है, लेकिन उसको भी सेटिस्फेक्शन है कि यार मैं जाके छोटे से कमरे में नहीं रहूँगी। ये बात फैक्ट है कि अगर कुकिंग विद शबाना एक छोटा सा कमरा भी दे देती तहसीन को बना के कि बेटा तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मैं ही कर रही हूँ शादी और मैं ही तुम्हारा ये घर वर भी बना रही हूँ, तो रह लो एक कमरे में, जो कि लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने वो घर दिया। हाँ, घर बनाते हुए कुकिंग विद शबाना ने जो बातें कुछ कही और वो मुझे गलत भी लगी, उन पर मैं डेफिनेटली ज़रूर इस पर हाईलाइट करूँगी कि उन्होंने कहा कि बहुत से माँ बाप अपनी औलाद को बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखें, माँ बाप जो है ना एक ही तरीके के होते हैं, वो उनकी मोहब्बतें औलाद के लिए सेम होती हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पे कुकिंग विद शबाना को भी मैं कहूँ कि उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया, उनका भी, उनकी बेटियों का भी, जो कि डेफिनेटली आजकल हर किसी का नहीं हो सकता। आजकल जितना कंपटीशन है यूट्यूब में, फैमिली चैनल्स भी बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन में, इतनी जल्दी हम लोग अपनी वैल्यू नहीं बना सकते यूट्यूब में, जितने पहले वो आई थी 6-7 साल पहले, उन्होंने इतनी जल्दी कोप कर लिया
लिया और उन्होंने अपना एक स्टेबिलिटी बना ली यूट्यूब पे। सो फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।